नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा RRB क्लर्क 12 2022-2023 से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज से RRB क्लर्क के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और आज हम 7 अगस्त 2022 की शिफ्ट 1 का एनालिसिस लेकर आपके लिए आए हैं। इसमें हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस पैटर्न पे पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जो भी आगे की शिफ्ट के कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मैं कहूँगा बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और इस वीडियो को आप पूरा देखें, इससे आपको थोड़ा ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि प्रीवियस शिफ्ट कैसी आई थी और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का सिलेक्शन हो, ऐसी हमारा कामना करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम काफ़ी सिंपल आया है और आप सभी लोग बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे और आपका चयन बिल्कुल होगा। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं कि क्या क्या टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो RRB क्लर्क शिफ्ट 1 7 अगस्त 2022। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वांट की। आप सभी लोग जानते हैं 40 क्वेश्चंस क्वांट में आते हैं और 40 ही क्वेश्चंस रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात आप सभी लोग जानते हैं, सिंप्लीफिकेशंस पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में और वो 15 क्वेश्चंस पूछे गए, 15 क्वेश्चंस और इजी लेवल पे थे वो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम ये क्वेश्चंस भी आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, जिससे आगे की शिफ्ट्स के लिए आसानी हो जाए कि वो पता लगा पाएं कि कैसे कैसे फ्रेम हो रहा है क्वेश्चन पेपर। तो सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए थे। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, रॉन्ग नंबर सीरीज से क्वेश्चन नहीं आए। कैंडिडेट्स उसमें थोड़े से परेशान हो जाते हैं, वो थोड़ा सा मिसिंग के तुलना में टफ लगता है। तो मिसिंग नंबर सीरीज ही पूछा गया है। ये 5 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चंस, और इनका भी लेवल इजी था। अब इसके अलावा पूछा गया है एक DI, टेबल DI लिख देता हूं मैं, टेबल DI, जिसमें फ्लावर्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। टाइप्स ऑफ फ्लावर पे एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इस टाइप से टेबल DI दे रखा था। तो इसमें दे रखा था जैन, फेब, मार्च, ऐसे मंथ्स दे रखे थे और फ्लावर के टाइप्स दे रखे थे। तो ये टेबल DI पूछा गया था। इसके अंदर 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ईजियर लेवल पे ही थे, आप आराम से कर सकते थे। सिर्फ एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा लेंथी लगा था, थोड़ा सा, वो भी तो आराम से ये क्वेश्चंस किए जा सकते थे। इसके अलावा एक लाइन ग्राफ पूछा गया था, लाइन ग्राफ DI,
इसके भी 5 ही क्वेश्चंस आए थे और इसमें ड्राई फ्रूट से रिलेटेड वैल्यूज दी गई थी। ड्राई फ्रूट्स उसका प्रोडक्शन दिया हुआ था, ड्राई फ्रूट का प्रोडक्शन दिया था इन केजीज, किलो में। तो ये क्वेश्चंस भी हमारे 5 क्वेश्चंस थे, ईजियर साइड पे थे, आप आराम से कर सकते थे। तो देखिए अभी तक 15, 5, 20, 5, 25 और 5, 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया था अरिथमेटिक। तो मैं सभी सब्सक्राइबर से कहना चाहूँगा कि अरिथमेटिक से भी बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से 8 क्वेश्चंस बहुत ही ईजियर साइड पे थे, आप आराम से बना सकते थे। सिर्फ 2 क्वेश्चन थे जो हल्के से ट्रिकी थे। 2 क्वेश्चंस वर ट्रिकियर साइड। थोड़ा सा हल्का सा अगर आपको जैसे ट्रिक आती है तो आप उसको जल्दी कर लेते, नहीं तो थोड़ा सा आपको समय लग जाता। तो ये हमारा पूरा क्वांट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब अगर आप चाहेंगे कि ये क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस किए जाएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए, कौन कौन से मिसिंग नंबर सीरीज थी, कौन से सिंप्लीफिकेशंस थे, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे तो हम आपको सारे अरिथमेटिक क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवा देंगे और कमेंट सेक्शन में आप कहेंगे तो उनके सॉल्यूशंस भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि कैसे उसको फास्टर अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा क्वांट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। फिर भी कोई आपको क्वेरी रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। आप जानते हैं रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या पूछा गया था। देखिए रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से कहूँगा आप बिल्कुल भी डरे ना, पेपर बहुत मॉडरेट, बहुत ईजियर साइड पे आ रहा है, आप इजीली बना लेंगे। और अगर आप आगे की शिफ्ट्स के हैं तो इस वीडियो को देखें, इससे आपको ओवरव्यू मिलेगा। और अगर आपका 13, 14 को है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे तो हम आपको क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएंगे और आप कहेंगे तो हम उसको सॉल्व भी करके आपको दिखाएंगे। बस आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक हम पहुंचा सकें। देखिए रीजनिंग में पजल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्लोर पजल पूछा गया था। फ्लोर पजल इसके अंदर 7 फ्लोर्स थी, 7 फ्लोर्स थे इसके अंदर और ये क्वेश्चंस आए थे 5 क्वेश्चंस। आराम से आप बना सकते थे इसको, ऐसा कोई ज़्यादा इसमें ट्रिकी नहीं था या लेंदी भी नहीं था, आराम से बनाया जा सकता था। सेकंड जो पजल आई थी वो आई थी सर्कुलर पजल और इसमें कितने पर्सन्स थे तो 7 पर्सन्स दिए थे, 7 पर्सन्स और सभी लोग इनसाइड ही फेस कर रहे थे। तो ऐसा भी नहीं कि इनसाइड आउटसाइड, ऐसा बिल्कुल नहीं, सारे लोग इनसाइड फेस कर रहे थे। तो इजीली आप इसको भी बना सकते थे। 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके, आप आराम से इसको टैकल कर सकते थे। इसके अलावा जो थर्ड पजल पूछी गई है वो मंथ डेट पजल पूछी गई है। मंथ डेट पजल, इसके अंदर जो मंथ्स थे वो 3 मंथ्स थे, 3 महीने, 3 मंथ्स एंड 2 डेट्स वर गिवन, 2 डेट्स वर गिवन। और इसके भी आप जानते हैं 5 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन। तो ये 3 पजल्स पूछी गई थी 15 नंबर की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो ब्लड रिलेशन पूछा गया था, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन या फैमिली ट्री से आप पहचानते हैं, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन। इसके 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड।
3 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे और इजी था, ये कनेक्टेड था, सारा कनेक्ट हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि एज्यूम करना है या जो कंफ्यूजिंग होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा बात करें, सिलॉग्स पूछे गए थे, सिलॉग्स। तो सिलॉग्स 4 to 5 ही थे, 5 क्वेश्चन सिलॉग्स के पूछे गए थे और ईजियर साइड पे थे ये भी। इसमें से कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें 3 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन्स वर गिवन एंड 2 कंक्लूजन्स दिए गए थे और 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें 2 ही स्टेटमेंट 2 ही कंक्लूजन थे, तो वो और भी सिंपल हो गया। 2 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन्स, 2 कंक्लूजन्स। तो ये सिलॉग पूछे गए 5 नंबर के। इसके अलावा आया था एक इनइक्वालिटी आप जानते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू साइन जो होता है, आइदर, नॉर, आइदर, नाइदर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो वाला इनइक्वालिटीज वो आए थे। वो क्वेश्चंस पूछे गए थे 5 क्वेश्चंस, वो भी इजियर साइड पे थे, काफ़ी इजी थे, आराम से आप बना सकते थे, इजियर साइड पे थे। इसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज पूछी गई थी, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, न्यूमेरिक सीरीज होती है, उसमें पूछता है ना 3rd to the left of 5th to the right, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें पूछे गए थे। या बोलता है ना कि सिंबल इज प्रिसीडेड बाय अ लेटर, सिंबल इज आगे पीछे करके जो पूछते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस इसमें आते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में। प्रीसीडेड एंड सक्सीडेड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। तो ये क्वेश्चंस भी 5 ही पूछे गए थे, 5 क्वेश्चंस। इसके अलावा पेपर में आए थे जो वर्ड वाले होते हैं, यानी कि 5 वर्ड और 3 लेटर्स। इसको मैं समझाता हूँ आपको। 3 लेटर्स जैसे ऐसे दे देते ना ZBD, फिर दे देंगे CDF, तो ऐसे 5 वर्ड्स, उसमें 3-3 लेटर्स होते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करवाते हैं, ए फर्स्ट लेटर इज चेंज्ड विद द 3rd लेटर, तो फिर मीनिंगफुल वर्ड कितने बन जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी 5 ही पूछे गए थे। 5 वर्ड्स, 3 लेटर्स वर गिवन एंड 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड और डायरेक्ट थे, इसमें कुछ भी ऐसा ट्रिकियर लेवल पे कुछ भी नहीं था। तो देखिए कितने हो गए, 15 पजल हो गई, 15 क्वेश्चंस पजल, 5 सिलॉग्स 20, 5 इनइक्वालिटी 25, 5 अल्फा न्यूमेरिक 30 और 35 5 लेटर वर्ड के साथ हो गया और 3 नंबर की ब्लड रिलेशन हो गया। अब 2 क्वेश्चन जो बचे हैं आप लोग भी जानते हैं, एक आता है मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन, एक वो क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक आया था मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन, इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आप जानते हैं जिसमें ये बोलता है ना कि इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आगे पीछे, इन बोथ डायरेक्शन वाला जो एक क्वेश्चन आता है, नंबर बेस्ड जिसे कहते हैं, पेयरिंग जिसे कहते हैं, है ना, एक क्वेश्चन वो वाला पूछा गया था। तो पेयरिंग में भी देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है लेटर बेस्ड, मतलब लेटर होते हैं, उससे आगे पीछे करके देखना होता है, और एक होता है नंबर बेस्ड, यानी कि आपको नंबर दे देता है, यानी कि 2 3 9 8 7, तो आप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन देखते हैं। तो इसमें देखिए सिंपल वाला पूछा गया था, नंबर बेस्ड, इसमें नंबर बेस्ड पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो वो भी काफ़ी सिंपलर रहा क्योंकि नंबर बेस्ड और इजीली बन जाता है। और अल्फ़ाबेट वाले में फिर भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम लग जाता है।
तो ये पूरा फॉर्मेट रहा है रीजनिंग का और आपके क्वांट का। तो 40 क्वेश्चंस हमने पूरे डिस्कस किए हैं। टाइम देखिए ज़्यादा नहीं लगेगा आपका, वो इसलिए नहीं लगेगा मॉक के कंपैरिजन में क्योंकि देखिए 15 तो सिंप्लीफिकेशंस हैं और मिसिंग नंबर सीरीज़ है तो वो भी सिंपल हो जाएगी। देखिए अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछते तो थोड़ा सा टाइम लगता। टेबुलर DI, लाइन ग्राफ, अरिथमेटिक 10 क्वेश्चंस और सिंपलर पे। बस आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आ जाऊंगा और उनका अगर आप कमेंट में कहेंगे तो उनका वे भी बता दूंगा कि कैसे हम उनको सॉल्व जल्दी कर सकते हैं। पजल्स भी आप जानते हैं, फ्लोर पजल 7 फ्लोर ही पूछी गई है। सर्कुलर पजल्स ये तो कॉमनली करते ही हैं और सारे लोग इनसाइड फेस कर रहे थे। मंथ बेस्ड पजल 3 months 2 dates वर गिवन। ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चंस वर कास्ट एंड सिलॉग 5 क्वेश्चंस, उसमें भी 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन्स वर गिवन। इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिक एंड 5 word 3 letter 5 क्वेश्चंस। मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन एंड पेयरिंग नंबर बेस्ड 1 क्वेश्चन वर आस्क्ड। और अगर आप चाहें कि सर कितना कट ऑफ जा सकता है उस पर आप डिस्कस करिए या फिर कितना अटेम्प्ट्स होना चाहिए था तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो स्टेट वाइज थोड़ा वेरी करता है, हर स्टेट का अलग अलग रहता है। तो अगर आप कहेंगे तो उस पर भी हम एक वीडियो आपको ज़रूर लेकर आएंगे। ये वीडियो हमारा सिर्फ एनालिसिस पे था तो हमने पूरा आपको एनालिसिस बताया कि इस फॉर्मेट में पेपर आपका फर्स्ट शिफ्ट में देखा गया है। कट ऑफ के लिए आप कमेंट में बता दीजिएगा और क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो, उनके सॉल्यूशंस चाहते हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।